हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। उसके साथ साथ हम लोग 1.1 को 1 बाय 1 पूरा सॉल्यूशन सहित सॉल्व किया था। अब हम लोग आगे टॉपिक की तरफ चलते हैं और बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, जिसमें हमारा आएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। इसमें हमारा आएगा एलसीएम एचसीएफ के रिलेशंस को देखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर कैसे डिफरेंट हैं और इनमें क्या सिमिलैरिटी है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा है प्राइम नंबर। अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाई itself and 1. A number that can only be divided by itself and 1 is called prime numbers. Example 7, 17, 41. इसमें प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो केवल और केवल अपने आप से विभाजित होते हैं और दूसरा 1 से। जैसे अगर आपको एग्जांपल दे दिया जाए 7 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो कौन कौन सा आएगा? 7 इंटू 1, यानी कि 7 और 1 के अलावा इसको और कोई डिवाइड नहीं कर सकता। आपको एग्जांपल लेना है, आप 13 ले लीजिए। 13 इंटू 1, इसका कोई फैक्टराइजेशन है? नहीं है। तो उन नंबर्स का फैक्टराइजेशन करने पे अगर केवल वो अपने आप से विभाजित होते हैं या फिर उनकी जो फैक्टर्स होंगे इटसेल्फ होगा और 1 होगा, वही नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स। ऐसे कितने प्राइम नंबर्स हैं? अगर शुरू से देखा जाए तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ऐसे आपका चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इन नंबर्स का फैक्टर निकाल के देखेंगे तो केवल ये अपने आप से डिवाइड होंगे और 1 से, क्योंकि 1 आपको पता है 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे किसी नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए अगर आपको डाउट है तो आप 23 का निकाल के देख लीजिए। 23 इंटू 1, इसके अलावा इसका और कोई फैक्टर होगा? नहीं होगा। यानी कि अगर हमें किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करने पर केवल और केवल वो नंबर दिखे और 1 दिखे तो क्या होगा? वो सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स होंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर कैन बी डिफाइंड एज द होल नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, तो इसमें कंपोजिट नंबर क्या होता है कि जो इसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, इसके फैक्टर्स होते हैं 2 या 2 से अधिक होते हैं। जैसे आप अगर 10 को ले लीजिए, 10 क्या होगा? 2 इंटू 5 इंटू 1, ये 10 के फैक्टर्स होंगे। 2 5 जा 10, 10 1 जा 10। तो यहाँ पे इसके कितने फैक्टर हैं? 2 भी है, 5 भी है, 1 भी है, यानी ये 2 या 2 से अधिक होंगे। ठीक है, और खुद वो 10 इंटू 1 भी होगा, तो ये 10 भी इसका फैक्टर है, यानी कि इसके हमेशा और हमेशा 2 या 2 से अधिक फैक्टर निकलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16। आप इन सबका अगर फैक्टराइजेशन निकाल कर देखेंगे तो इनका 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स इनके मौजूद होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग को प्राइम नंबर की। एक्चुअल में को प्राइम नंबर की बात तब होती है जब 2 नंबर का एक ग्रुप दिया हो। ठीक है, 2 नंबर का एक ग्रुप कहने का मतलब कि जैसे आपको अगर 2 नंबर दे दिया जाए, 2 नंबर फॉर एग्जाम्पल 7 एंड 11, तो ये 2 नंबर हुए, 2 नंबर की ग्रुपिंग हुई, तो यहाँ से हम लोग को प्राइम निकालते हैं। अगर इनके बीच अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो ये क्या होंगे? ये को प्राइम नहीं होंगे। अगर इनके बीच में कोई भी फैक्टर नहीं है, फैक्टर मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या होंगे? ये आपके नंबर होंगे को प्राइम। अ को प्राइम नंबर इज अ सेट ऑफ नंबर। देखिए यहाँ पे सेट ऑफ नंबर्स और इंटीजर्स विच हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर। अगर आप इन को प्राइम का HCF निकालेंगे, आप सीधी बात समझिए HCF से, तो HCF इनका 1 ही आएगा। अगर इनका HCF 1 आता है तो वो कौन से नंबर्स होंगे? वो को प्राइम नंबर्स होंगे। अगर इनका HCF 1 के अलावा कुछ भी आता है, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, तो वो क्या होंगे? वो को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हम आपको एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर शो करते हैं। अब आपको बताना होगा
ठीक है। अब आपको इसमें से क्लासिफाई करना होगा कि कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं और कौन से नंबर कंपोजिट नंबर हैं और क्यों। देखिए, दो सीरीज बना लीजिए, एक प्राइम नंबर की, एक कंपोजिट नंबर की। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसमें क्या है, 2 दिया हुआ है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, यानी जो प्राइम नंबर हैं हमारे उसमें कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। यहाँ से देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक है। यानी कि ये जो नंबर्स होंगे वो कौन से नंबर्स होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। क्यों प्राइम नंबर्स होंगे, फिर से वही बात कि इनका अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे, आप 11 का फैक्टराइजेशन करिए तो 11 × 1 के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये इसकी खासियत है कि इसके केवल और केवल दो ही फैक्टर होंगे, एक 1 होगा और वो नंबर खुद होगा, उसके अलावा इसके कोई भी फैक्टर्स नहीं होंगे। और इसके जस्ट अपोजिट है हमारा कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में आपका है 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16। अब देखिए कंपोजिट नंबर में आप कोई भी एक नंबर उठा लीजिए, आप एक नंबर लीजिए, जैसे आप ले लीजिए 12। तो 12 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 × 1, और एक क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 × 12, ठीक है। और 12 का क्या हो जाएगा, 4 × 3, 4 3 ज़ा 12। तो ये सारे क्या हुए, इसके कितने फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, 2 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 12 बिट सेल भी है। यानी कि हमेशा और हमेशा इसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर निकलेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग का है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है, ये सेगमेंट आपका मोस्ट फेवरेबल टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। क्वेश्चंस यहाँ से सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अभी तक जो हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ रहे थे वहाँ तो बोर्ड से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये जो सेगमेंट है यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो CHS हो, नवोदय हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, 90% क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सेगमेंट आप ध्यान से देखिएगा और ट्राई करिएगा कि कंसंट्रेटेड होकर पढ़ें, ठीक है। देखिए आपका क्या दिया हुआ है, HCF एंड LCM ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज फाउंड यूजिंग द मेथड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। यानी कि यहाँ पे ये HCF और LCM के बारे में रिलेशन बताने की कोशिश कर रहा है। उससे हम क्या करेंगे, उससे हम लोग इसकी प्रॉपर्टी किन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग LCM HCF निकालेंगे। अगर आपका नंबर मिसिंग है तो LCM और HCF की मदद से हम लोग मिसिंग नंबर को भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्यारा सा रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, HCF ऑफ AB इंटू HCF LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। देखिए अगर मान लीजिए आपका HCF और LCM दिया हुआ है, आपसे बोल दिया जाए आपका LCM दिया हुआ है और आपका HCF दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा कि आप HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, उससे अगर आपका यहाँ पे कुछ भी मिसिंग है, अगर आपका HCF मिसिंग है तो आप क्या करेंगे, HCF इज इक्वल टू यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये देखिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन LCM। ये रहा आपका फॉर्मूला। यानी कि यहाँ से अगर हम लोग डिराइव करते हैं तो हमारा HCF निकालने के लिए अगर फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और LCM दिया हुआ है तो HCF निकालने का आसान तरीका कि फर्स्ट सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई करके LCM से डिवाइड कर लीजिए। लेकिन आपको फॉर्मूला नहीं याद करना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप विद द कॉन्सेप्ट जाइए, आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, फॉर्मूला ऑटोमेटिक आप खुद क्रिएट करना सीख जाएंगे। देखिए मैंने किया क्या, यहाँ से मैंने किया क्या, चलिए हम आपको दिखाते हैं फिर से। देखिए हमने क्या किया, हमको पता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अगर हमको LCM मिसिंग है तो LCM को यहाँ X मान लीजिए, X इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। अगर आपको
फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो आप यहाँ से x को HCF को उस साइड ले जाइए, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू a इंटू बी अपॉन HCF, क्योंकि जब इक्वल टू को उस पार जाता है तो क्या होता है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है, जो प्लस में होता है माइनस में चला जाता है, जो माइनस में होता है प्लस में चला जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा HCF, यानी कि यहाँ से हमारा LCM बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ से हम LCM को निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपका LCM और HCF निकालने का तरीका। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ पे HCF ऑफ टू नंबर इज 23 एंड देयर LCM इज 1449, वन ऑफ द नंबर इज 161, फाइंड द अदर। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको HCF दिया हुआ है। पहले गिवन लिख लीजिए, सबसे पहले आप सॉल्यूशन में गिवन लिखना सीखिए। गिवन क्या क्या है आपका, देखिए गिवन में आपको HCF दिया हुआ है, HCF कितना है 23। आपका LCM कितना दिया हुआ है, LCM आपका है 1449, ठीक है। और आपका क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर कितना है 161। अब हम आपसे बोलें कि आपको फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो आपको क्या पता था, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू बी। ए हमारा फर्स्ट नंबर है, बी हमारा सेकेंड नंबर है। LCM HCF आपको दिया हुआ है, LCM है 1449 इंटू HCF आपको दिया हुआ है 23 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर आपको दिया है 161 और सेकेंड नंबर आपको पूछ रहा है, तो आप क्या करिए x मान लीजिए। अब देखिए 161 को इस साइड लाइए, लाइए जल्दी लाइए। देखिए x इज इक्वल टू 1449 अपॉन इंटू 23 अपॉन 161। अब आप इसे काटिए, ठीक है। अब देखिए 4155499 ये 9 से कट जाएगा, 628 ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको 23 से 7 से कटेगा, 7 2 जा 14, हाँ 7 से ये डिविजिबल है। आप 7 से डिवाइड करिए, 7 2 जा 14, आपका 2 आया, 7 3 जा 21, ठीक है। अब इसको 7 से 7 2 जा 14, 7 7 जा कितना आएगा 49, यानी आपका 23 1 जा 23, 21 3 1 जा 23, आपका आ जाएगा कितना आपका पूछा है, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 707। अब अगर आप इससे आंसर सेटिस्फाई नहीं है तो आप 707 इंटू 23 करके 707 एंड 161 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका आंसर कितना आना चाहिए 1449 इंटू 23 के इक्वल, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका HCF दिया हुआ है, LCM पूछ रहा है, फाइंड LCM, और आपका ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, दिख रहा है ना। तो सेम आपका पूछ क्या रहा है, LCM पूछ रहा है। हम फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू बी, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आपका LCM दिया नहीं है, x मान लीजिए। HCF कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, A कितना है 252, B कितना है 594। अब क्या होगा, x इज इक्वल टू 252 इंटू 594 अपॉन 18। अब आप इसे 9 से डिवाइड करिए, 9 से डिवाइड करिए, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45 जाएगा, 9 6 जा 54। अब कितना बचा, कितना बचा, यहाँ 5 बचा, अब ये कितना हो गया 54, 9 6 जा 54, ये कितनी बार जाएगा 33, यानी कि आपकी जो x की वैल्यू होगी, यानी कि जो LCM होगा वो कितना होगा 252 इंटू 33, यही जो आएगा आपका ये होगा आंसर। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 108, 120, 252 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF निकालना सीखेंगे, 2 या 2 से अधिक नंबर्स का। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपको आता हो तो 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन साथ में करते हैं। ये कैसे कटेगा 2 से, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3,
यानी आपका कितना आ गया, ठीक है, आपका आया इज इक्वल टू 2 के पावर 2, ये देखिए आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए 108 इज इक्वल टू 108 इज इक्वल टू 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3, ठीक है। आपका दूसरा नंबर कितना है, 120 दिया हुआ है। 120 को अब करिए, 2 से ले जाइए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब आपका 120 इज इक्वल टू कितना आया, 120 इज इक्वल टू 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5। अब आप तीसरा देखिए, तीसरा आपका है 252। जल्दी जल्दी प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, आपको फैक्टराइजेशन आता होगा, ठीक है, मेरे साथ साथ करते रहिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, यानी कि आपका 252 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। अब देखिए HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उन तीनों में जो कॉमन होता है उसको लेते हैं, जो सबसे लोएस्ट, जो जिसका पावर सबसे लोएस्ट होता है। ये आपको पावर दिख रहा है ना, जो पावर जिसका 2 का जो सबसे लोएस्ट पावर है तीनों में मिला के उसको लेंगे। तो सबसे लोएस्ट पावर 2 का क्या है, 2 के पावर 2 है, क्या है 2 के पावर 2 इंटू, अब 3 कॉमन है तीनों में, 3 कॉमन है, 3 का लोएस्ट पावर कितना है 1, यानी कि 3। और कुछ कॉमन है इसमें, और कुछ कॉमन हो तो बताइए, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, यानी कि HCF कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। अब आप देखिए एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है, जो हाईएस्ट होता है, जिसका पावर सबसे अधिक है वो ले लीजिए, और जो कॉमन नहीं हो पा रहा है उस टर्म को ले लीजिए। 2 का सबसे अधिक पावर किस में है, 2 के पावर 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 के पावर 3। 3 का हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, यहाँ पे, तो हो जाएगा 3 के पावर 3 इंटू 5, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, 5 इंटू आपका 7 भी बचा है तो इंटू 7, ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 5 इंटू 7, ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 8 5 जा 40 इंटू 27 इंटू 7, 7 4 जा 28, 280 इंटू 27 आप करके देख लीजिए, जो भी आएगा आपका यही होगा क्या, आपका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम इज इक्वल टू क्या कर लीजिएगा, 280 इंटू 27। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, अगर आपका मल्टीप्लाई करने पे आंसर सही नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लाई करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। क्योंकि अब अगर आप क्लास 10th में है तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है वो करेक्ट होना चाहिए, होना ही चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आप फिर मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं उसके लिए बताता हूँ। आगे देखिए, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 148 एंड 185। अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं तो क्या करते हैं, देखिए बेसिकली करते क्या हैं। अगर आपसे कोई बोल दे 4/18 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए तो आप क्या करते हैं भाई ये 2 से डिविजिबल ये भी है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 8, यानी इसका कितना सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा 2/9। हम लोग बेसिकली क्या की कि जो कॉमन है उसको क्या कर रहे हैं, कॉमन से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो यानी अगर आप 18 और 4 का HCF निकालेंगे तो HCF भी क्या आता है, जो हाईएस्ट कॉमन होता है उसमें, इसमें हाईएस्ट जो कॉमन होगा वहीं आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर आप HCF निकाल के भी कट कर लेते हैं तो आपका वो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका इतना बड़ा नंबर है 148 एंड 185, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि किससे कटेगा, क्योंकि आपको लगेगा 2 से 5 नहीं डिविजिबल होगा, 5 से 8 नहीं डिविजिबल होगा। तो सबसे आसान तरीका है आप दोनों नंबर का HCF निकालिए, जितना HCF आता है उतने से दोनों ऊपर नीचे को कट कर दीजिए। देखिए
148 का HCF कैसे निकालें, चलिए हम लोग आज डिवीज़न मेथड से निकालते हैं। 1 टाइम जाएगा 148, यहाँ कितना आ जाएगा 7, यहाँ कितना आ जाएगा 3, फिर से डिवाइड करते हैं 148, कितनी बार ले जाइए 4 टाइम्स ले जाइए, 4 टाइम्स ले जाइए, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12 2 14, यानी कि आपका ये क्या है 37 आपका HCF है। आपका 148 एंड 185 का HCF जो आया है, क्या जो आपका HCF आया है वो कितना आया है 37, यानी ये दोनों नंबर जो हैं कितने कितने 148 एंड 185, इसमें कॉमन क्या है 37 कॉमन है, 37 कॉमन है तो काटने की कोशिश करते हैं। 37 से आप डिवाइड करिए, अप्रॉक्सीमेटली कितनी टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स, कितनी टाइम्स 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 4, ये कितनी टाइम जाएगा 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 5। अब कैसे, तो कैसे अगर करना है तो आप डिवाइड कर लीजिएगा, 148 डिवाइडेड बाई 37 आप ले जाइए, कितनी टाइम जाएगा। अब यहाँ पे भी आप लोग किए थे, ये कितना आया था 37 4 जा 148, यानी कितनी टाइम जाएगा 4 टाइम्स 148, यानी ऊपर वाला कितना आ जाएगा 4 आएगा, नीचे वाला कितना आएगा 4/5। ये होगा आपका आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो आप पॉज करके लिख लीजिएगा, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1037 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, यानी कि हमको सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है जो इसको डिवाइड, दोनों नंबर को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर कितना है 5 है। तो सबसे पहले जो रिमाइंडर वाला पार्ट है उसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर से 245 माइनस 245, ये देखिए 245 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आएगा 240। सेकेंड क्या है 137 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आएगा 1032 आएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग HCF निकालते हैं। HCF निकालने के लिए अब इस बार हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने आपको एक डिवीज़न मेथड बता दिया, आपको फैक्टराइजेशन मेथड बता दिया, और एक आपका है एक कंबाइंड फैक्टराइजेशन की कंबाइंडली आप फैक्टराइज करिए। देखिए चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कंबाइंडली फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है। कंबाइंडली फैक्टराइज कैसे किया जाता है, ये देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले उन दोनों नंबर को लिख लीजिए, किसको, उन दोनों नंबर को लिख लीजिए, ठीक है। और आप डिवाइड करिए ऐसे नंबर से जिससे वो दोनों डिवाइड हो जाएं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर से दोनों नंबर 2 से डिवाइड होंगे, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, फिर से 2 से डिवाइड होगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, जल्दी बताइए। 3 कॉमन दिख रहा है, कैसे, अगर इन तीनों डिजिट को ऐड करिए, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो यानी ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 3 ऐड करिए, 2 + 1 3, 9 3 12, 12 3 से डिविजिबल है यानी ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 10 जा 30, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब यहाँ से आपका कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो आपका HCF कितना आया 2 क्यूब इंटू 3, यानी ये हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24। ये हुआ आपका आंसर। यानी अगर आप 24 से डिवाइड करेंगे दोनों नंबर्स में तो ये रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 129 545 लिविंग रिमाइंडर 3 एंड 5 इन ईच केस रिस्पेक्टिवली। यानी कि इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा 3 आता है और सेकेंड नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है 5 आता है। देखिए 129 माइनस 3 और सेकेंड कितना है 545 माइनस 5, ये कितना है आपका, ये आ जाएगा 126 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 540। अब आप इसको फैक्टराइज करिए, चलिए वो एक साथ कर लेते हैं, जल्दी जल्दी बताइएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 7 जा कितना होता है
14 0। अब 3 से डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, 7 + 2 9, 9 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा कितना होता है 27। अब फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। अब ये डिवाइड होगा, अब इसका डिविजन पॉसिबल नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 3 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 2 जा 18, यानी आपका जो आंसर आएगा 18 आएगा। ये दोनों नंबर 18 से डिवाइड हो जाएंगे और रिमाइंडर 3 और 5 छोड़ते हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 टैंक कंटेन 504 एंड 735 लीटर ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ आइदर एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे कि आपको 2 कंटेनर में मिल्क दिया है 504 और 735, ये आपसे पूछ रहा है कि हम जैसे अगर आपको दिया है एक 10 लीटर का, एक 15 लीटर का टैंक दिया है, आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम ये कितना बड़ा हम एक इसको नापने के लिए बॉटल यूज करें कि दोनों कंप्लीट डिवाइड हो, मैक्सिमम हो, तो कितना होगा 5 अगर लीटर का होगा तो इसको 2 टाइम्स में, इसको 3 टाइम्स में कम्प्लीटली हम लोग मतलब कि मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेम पूछ रहा है कि 504 एंड 735। देखिए, तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों का HCF निकालना होगा। ठीक है, HCF निकालते हैं। 504 एंड 735, हम लोग डिवीज़न मेथड यूज कर लेते हैं। 504 735 कितनी टाइम्स आएगा 1 टाइम्स 504, ये कितना आया 1, ये 3, ये कितना आया 2, फिर से करते हैं 504, ये कितनी टाइम्स आएगा 2 टाइम्स, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये 2 आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा, कितना आएगा 10 में 6 गया 4, यहाँ पे 4 में 4 गया 0, यहाँ 42 एंड 231। अब कितनी टाइम्स आएगा 5 टाइम्स आएगा, कितनी टाइम्स आएगा 5 टाइम्स, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 21, कितना आ जाएगा आपका, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब फिर से आप 42 को डिवाइड करेंगे, कितना टाइम्स आएगा 2 टाइम्स, यानी आपका यहाँ से LCM कितना आया, आपका आपका HCF जो आया है वो आया है 21। ठीक है, अब देखिए आपका HCF कितना आया है 21, यानी कि अगर आप 21 लीटर का एक कंटेनर रखेंगे तो इन दोनों को कंप्लीटली वो बांट सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, 14 एंड 36। आपसे पूछ रहा है कि 4 संख्या की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 15, 24 और 36 से विभाजित हो सके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा 9 × 9 × 9 × 9, यानी कि 9999। अब हमको पूछ रहा है कि इन तीनों से डिविजिबल भी हो, तो उन तीनों से डिविजिबल कब होगा, सबसे पहले हम इनका LCM निकालते हैं। 15 का अलग करते हैं, 24 का अलग करते हैं, 36 का अलग करते हैं। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। आपका 15 का कितना आया, 15 = 3 × 5। आपका 24 कितना आया, 24 आया अपना 2 × 2 × 2, 2 क्यूब × 3। 36 कितना आया, 36 आपका आया 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर। इसमें 2 का सबसे मैक्सिमम पावर कौन सा है, LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर का यूज करते हैं और जो नंबर्स बच जाते हैं उसके अलावा उसको यूज करते हैं। 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 का सबसे मैक्सिमम पावर 2 ही है, तो 2 के पावर 2 × 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 का मैक्सिमम पावर 3 है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 3 है। ठीक है, इसको आप इरेज करके सही से लिख लीजिए। 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 3 है। 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, एक यहाँ 3 कितना है 2, 2 3 आपका हो गया, बचा कितना 5। ये देखिए
2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 5 यानी 5 8 जा 40 4 9 जा 36 यानी कि आपका 360 जो होगा वो आपका होगा LCM। ठीक है, इतना करने के बाद एक काम करिएगा, आपका जितना भी LCM आएगा, जितना LCM आता है उस 999 यानी जो भी सबसे लंबा बड़ा डिजिट है उससे डिवाइड कर दीजिए। 999 9 को डिवाइड करते हैं कितने से 360 से, कितना टाइम जाएगा ये 2 टाइम जाएगा। 2 0 0 2 6 जा 12 2 3 जा 6 1 7 ये कितना आएगा 9 आएगा, यहाँ पे से कितना आ जाएगा 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे से 9 में 7 जाएगा 2, यहाँ पे फिर से कितना आ जाएगा 9। अब आप ले जाके देखिए कितने टाइम्स 7 टाइम्स ले जाके देखते हैं 7 0 0 7 6 जा 42। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, कैरी आपका कितना हो गया 4, 7 3 जा 21 4 25 ये देखिए ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, ये कितना आया 2, यानी कि आपका जो रिमाइंडर बचा कितना बचा 279 आपका रिमाइंडर कितना आ गया 279। अब आप उसी जो जितना रिमाइंडर आपका आता है उस नंबर माइनस रिमाइंडर, ठीक है, ये लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर माइनस रिमाइंडर कर देंगे तो आपका वो आ जाएगा नंबर जो डिविजिबल होगा। तो लार्जेस्ट नंबर मेरा कितना है 9999 माइनस कितना करना है 279। ठीक है, कितना आएगा 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 2 जाएगा 7 ये 9, यानी कि आपका आंसर कितना होगा 9720। ठीक है, तो आपका ये होगा। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मेरी अगली वीडियो आए आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।